गाइस शायद ये वीडियो ना मेरे ख्याल से सब उनके लिए है जिनको अपने स्टमक में कोई भी इशू या डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। अब एक्चुअली क्या होता है कि कोलाइटिस को हम बहुत लाइटली लेते हैं स्टार्टिंग के एजेस में, क्योंकि हमें पता ही नहीं हो रहा होता कि हमें कोलाइटिस हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली अगर हम बात करी जाए तो कोलाइटिस के कुछ ऐसे मेजर लक्षण नहीं देखने को मिलते कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मिलेंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ये इसका प्रोसेस जो होता है बहुत स्लोली आपके ऊपर अटैक करता है। स्लोली कैसे, मतलब जैसे कि समझना कि अगर आपकी लेटरिन में म्यूकस आ रहा है तो समझ लेना ये लक्षण है आपकी आंतों की सूजन का। आपकी लेटरिन में अगर टाइट स्टूल भी आ रहा है और कॉन्स्टिपेटेड रहने लग गए हो तो समझ लेना ये आंतों की सूजन है। या फिर आपको बार बार खाना खाने के बाद स्टूल पास करने जाना है, डायरिया फील सा होता है और खाने में जो आप खाते हो वही एज इट इज निकल जाता है तो समझ लेना आंतों की सूजन है। इसी के साथ अगर पेट पे कोई भी क्रैम्प पड़ता है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले या खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा तो भी समझ लेना कि आंतों की सूजन है। इसी के साथ इनके जो एडवर्स रूप होते हैं उसमें आ जाती है कहानी अलग। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आप इस मूवमेंट पे बहुत चिड़चिड़े महसूस करोगे, चीज़ें रख कर भूलोगे, कहीं पे भी रखोगे भूल जाओगे। इसी के साथ आपके जो पैरों के नीचे है वहाँ पर बहुत जकड़न सी महसूस होगी, ऐसे मन करेगा कि यार बैठा रहूँ या सो रहा हूँ तो सोता रहूँ, ऐसा अगर फील होने लग जाए और आपको ये महसूस हो जाए कि बॉडी में जान है ही नहीं, चला उठना थोड़ा सा ऐसे लगे कि पैरों में किसी ने बेड़ियाँ बांध दी हो, तो समझ लेना ये सारी दिक्कतें आपके पेट से ही स्टार्ट हैं और आप इसको नज़रअंदाज करते आ रहे हो। और जितना लंबा आप नज़रअंदाज इसको करते रहोगे उतने ही आप अलग दिक्कतों में और बड़ी दिक्कतों में फंसते जाओगे। तो इसीलिए अगर ये स्टार्टिंग स्टेज है और अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। अपने पेट को इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करो जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो। जैसे कि आपने सुबह के टाइम अगर आप उठते हो तो जनरली हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। आपने गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नींबू डालना है और उसको पी लेना है, जिससे आपको आराम मिले आपके इंटेस्टाइन्स में। इसी के साथ खाना हल्का खाना है, फाइबर्स ज़्यादा फाइबर वाला नहीं खाना, मीडियोकर जिसे मैं बोलूँ कि फाइबर्स वाला खाना खाना है। ज़्यादा फाइबर वाला खाओगे तो भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि इस स्टेज पे ज़्यादा फाइबर से साथ दिक्कत होती है। खाना जो है ज़्यादातर सूपी फॉर्म में लेना है। खाने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा तरी ग्रेवी अगर आप खाना पसंद करते हैं तो पानी डाल के खाना है। पानी का सेवन सूपी फॉर्म में ज़्यादा लेना है। चपाती अगर खाना पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं तो वहाँ पर चपाती और राइस का क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, सब्जियों को ज़्यादा सेवन करेंगे, दालों का सेवन करेंगे, जिससे एनर्जी आए और हमारी शरीर चलता रहे। ये पूरा ठीक करने का तरीका मैंने थोड़ा आपको बता दिया और ये तरीका आपके ऊपर बहुत अच्छा काम भी करेगा। आपकी एनर्जी को भी कंजर्व करके रखेगा, बॉडी में चिड़चिड़ापन और ये जकड़न चुकड़न वाली चीज़ों से भी बाहर निकल पाओगे। आपके म्यूकस पे भी काम करेगा, म्यूकस ज़्यादा नहीं निकलेगा और अर्ली स्टेजेस को ठीक करना एज इन डाइट से ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स या इन्फ्लेमेशन की या आपको इसके बाद एंडोस्कोपी करवानी पड़े या कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट में जाना पड़े जहाँ पर आपको पेन भी महसूस हो इसके साथ साथ। तो इसीलिए अगर आज समझ पा रहे हो अपने कोलाइटिस को तो समझ लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको बहुत गंदी जगह पे खड़ा कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका दोस्त यार कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में हो जिसने आपके साथ डिस्कस किया हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।